वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो एडवर्ब करने वाले हैं हम। ऑल राइट। जैसे आपने बोला था, आपका पेज नंबर निकालिए, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39। 39 में आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एडवर्ब। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, मगर वो बाद में एक्सरसाइज पे जाएंगे, पहले एडवर्ब क्या है हम समझेंगे, राइट। तो एडवर्ब जानने से पहले हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले हमने सीखा था आपका एडजेक्टिव, बराबर ना। एडजेक्टिव सीखा तो एडजेक्टिव क्या है? पहले एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन का वर्णन करता है, यानी इट डिस्क्राइब्स द नाउन एंड द प्रोनाउन, राइट। ये हमने सीखा था और हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखा था। अभी ये क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि ये जो एडवर्ब है ना, ये जो एडवर्ब जो है वो क्या करता है? वो यहाँ पर ही है, देखिए आंसर। वो क्या करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो किसका डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब यानी मॉडिफाई भी बता सकते हैं, मॉडिफाई यानी कि और थोड़ा जानकारी देता है हमको इस क्रिया के बारे में। वर्ब यानी कि क्या है? क्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो ये जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसका अधिक जानकारी यानी मॉडिफाई करता है, उसके बारे में देता है। मगर ये यहाँ पर सिर्फ नहीं रुकता है। ये क्या करता है ना, ये एडजेक्टिव का भी कभी कभी क्या करता है, एडजेक्टिव का भी कभी कभी क्या करता है, थोड़ा ज्यादा हमको विशेषता बताता है। कैसे, क्या करके मैं सेंटेंस में बताऊंगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। और कभी कभी क्या है ना, खुद अपने आप एडवर्ब का ही ज्यादा विशेषता बताता है, खुद अपने आप की। ऐसा होता है ना, अपने आप की तारीफ करते हैं कभी कभी कोई लोग, तो ये तो एडवर्ब का ही क्वालिटी है। क्या करता है एडवर्ब? एडवर्ब जो क्या करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, यानी कि मॉडिफाई करता है, यानी कि विशेषता बताता है, ऐसे बता सकते हैं हम। मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रही हूँ। मैं डेफिनेशन रट्टा लगाने का मैं विश्वास नहीं करती हूँ, इसलिए मैं डेफिनेशन लिख के नहीं बताती हूँ आपको। आपको डेफिनेशन आपके बुक्स में रहेंगे, आप देख लीजिए उसको, अगर पढ़ना है तो मैं समझा के पढ़ाती हूँ, तो देख लीजिए। तो एडवर्ब जो है वर्ब को डिस्क्राइब कर देता है, वर्ब यानी कि क्रिया है। और कभी कभी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि क्या, जिस नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, करेक्ट। ओके। तो और एडवर्ब का भी डिस्क्राइब, अभी ये कौन सा क्या करके हम सेंटेंस से समझेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं इसका मैं बता रही हूँ, मैं बोलूंगी शी सिंग्स मेलोडियसली। ओके, सॉरी, शी सिंग्स melodiously। ओके। सो शी सिंग्स कैसे, मधुर, बहुत ही मधुर से गाती है, बहुत ही स्वीटली गाती है। अगर आपको मेलोडियसली नहीं हो से ना, तो स्वीटली, सिंपल सिंपल एडवर्ब का दे लीजिए। ओके। तो ये बहुत मधुर आवाज होता है ना, तो उसको ही बोलते हैं मेलोडियसली। तो अगर आपको बोलना है तो स्वीटली भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सिंग, यहाँ पे क्या है, क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है बेटा? वर्ब। ये जो गाने का जो सिंग्स करके, तो ये जो हुआ आपका वर्ब क्रिया के बारे में कि वो कैसे गाना गाती है। तो बहुत ही मिठास से गाना गाती है, या मीठा गाना गाती है, बहुत ही मधुर से आता है। तो यहाँ पर होता है, मैं हिंदी में बराबर नहीं वो शब्द आ रहा है मुझे, अगर आप समझ लीजिए कि स्वीटली बात करिए। अभी यहाँ पर देख लिए एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव अभी मैं मान लीजिए यहाँ पे बोल रही हूँ, इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड डे। तो मैं ये किसका वर्णन कर रही हूँ बेटा? दिन, दिन यानी कि क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, बहुत ही कोल्ड, ये मैंने दिन का एडजेक्टिव से वर्णन किया। यानी दिन कैसा है, बहुत ही ठंडा दिन है। अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रीमली नहीं लिख रही हूँ, तो ये हो गया पूरा ही पूरा अपना एडजेक्टिव। इट इज एन कोल्ड डे, दिन कैसा है, बहुत ही ठंडा है, करेक्ट। तो ये एडजेक्टिव हो गया। मगर मैं क्या बता रही हूँ, बहुत ही ठंडा दिन है, एक्सट्रीमली। तो ये जो एक्सट्रीमली मैं बता रही हूं, एक्सट्रीमली जो है, ये जो है आपका एडवर्ब हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे ये एडवर्ब ने क्या किया,
इस एडजेक्टिव का डिस्क्राइब किया। मैं वापस रिपीट करूं तो आर बोलिए, अगर क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। तो क्या किया, यहाँ पर ये जो कोल्ड, यहाँ पर मैं वापस समझाती हूँ, चाहिए तो यहाँ पे मैं यह हटा देती हूँ और यहाँ पे सिर्फ लिखी हूँ इट इज अ कोल्ड डे। तो ये दिन का क्या हुआ, ये कोल्ड, इसका कोल्ड मैं दिन का डिस्क्राइब वर्णन कर रही हूँ, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये दिन जो है ना बहुत ही ठंडा था। अभी मैं इट इज एन एक्सट्रीम, यहाँ पे एन क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ये एक्सट्रीमली जो है, यहाँ पर एक्सट्रीमली जो है आर्टिकल आया है अपना। तो एन ई जो वावल का साउंड आ रहा है एक्सट्रीमली, तो एन डाला है। इट इज एन एक्सट्रीमली, तो ये जो एक्सट्रीमली है यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो है आपका एडवर्ब हुआ। क्लियर। मगर आपके बुक में इतना नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एल वाई वर्ड्स दिया हुआ है, मगर आप समझ लीजिए, जब भी कोई क्रिया या कोई विशेषण या कोई अपने क्रिया ही अपने बारे में बता रहा है, जैसे और एक सेंटेंस में लिखती हूं, देखिए यहाँ पर, शी ड्रू वेरी नीटली, शी ड्रू वेरी नीटली। अभी यहाँ पर क्या है, ड्रू जो है ये वर्ब है, करेक्ट। ये जो है क्रिया है कि वो ड्रॉ कर रही है, कि कैसे ड्रॉ किया है, नीटली। ओके, तो यहाँ पर ये जो है नीटली जो है एडवर्ब है, और एडवर्ब को वापस और भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। तो ये हुआ अपना एडवर्ब को खुद अपना ही ज्यादा विशेषता बता रहा है। समझ में आया। ये एडवर्ब है कि कैसे उसने कि वो कार्य किया, कैसे उसने वो ड्रॉ किया, वो चित्र कैसे बनाया, बहुत ही नीटली बनाया, बहुत ही साफ सफाई से बनाया। अभी बहुत जो है, सिर्फ मैं अगर बताऊं शी ड्रू नीटली, तो ये यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो जो कि एडवर्ब है। मगर यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरी नीटली बता दिया, तो बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर बनाया उसने एक चित्र है। तो यहाँ पर ये खुद एडवर्ब खुद अपनी विशेषता और ज्यादा प्रकट कर रहा है। समझ में आया बच्चों। तो एडवर्ब, इसीलिए इसका जो डेफिनेशन आप पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि जो एडवर्ब जो है डिस्क्राइब करता है वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, ये तीनों का वर्णन करता है करके आप डेफिनेशन में पढ़ोगे। मगर डेफिनेशन पढ़ने से क्या है, कैसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उदाहरण से समझा रही हूँ। यहाँ पर तो क्रिया की वर्णन किया कि वो बहुत मधुर गाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिन का, दिन को पहले ही बता दिया कि दिन ठंडा है, मगर बहुत ही ठंडा है करके बता रहे हैं, तो ये हुआ अपना विशेषण का अधिक जानकारी हमको मिलती है एडवर्ब से। और दूसरा हुआ, यहाँ पर खुद अपने आप की तारीफ करने का बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एडवर्ब है ऑलरेडी, मगर उसका और भी ज्यादा तारीफ किया जा रहा है कि मैं बहुत ही सफाई से किया है। आई होप इट इज क्लियर। या बहुत बढ़िया, यस मैम करके बता दिया है, तो लिखना है तो लिख लीजिए, तो ऐसे समझ के पढ़िए। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के रखी है, तो ये भी आप समझ लीजिए। मैं बोर्ड रख करूं बेटा, राइट। हो गया आपका बोर्ड, देखिए अभी ये चार्ट। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा है एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है, राजू के बदले ही, सीता के बदले शी, ये पेन के बदले एट, पक्षी के बदले एट, ऐसे जब होता है, मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, नाउन और प्रोनाउन। इट गोज बिफोर द नाउन, यहाँ पर क्या मैंने बताया है कि जो एडजेक्टिव है नाउन से पहले जाता है करके, नाउन से पहले आता है। मगर ऐसा सब सब जगह नहीं होता है, नाउन से पहले भी आता है, बाद में भी आता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे समझिए, आई एम अ राइटर, यहाँ पे सा क्या बता रहे हैं, कुछ भी विशेषता नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि मैं एक लेखक हूँ। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आई एम अ राइटर, यहाँ पे आर लिखा है बेटा बोर्ड में, यहाँ पर देखिए, आई एम अ राइटर। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मैं एक लेखक हूँ।
यहाँ पे आई एम अ केयरफुल राइटर, कि मैं बहुत सावधानी से, सावधान राइटर हूँ, बहुत ही सावधान से लिखता हूँ करके। तो यहाँ पर कैसा टाइप का राइटर हो, कैसे टाइप के लेखक हो, बहुत सावधान। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर किसकी वर्णन कर रहे हैं हम, नाउन की वर्णन कर रहे हैं, कि नाउन के बारे में राइटर, लेखक क्या नहीं, नाउन होता है ना बेटा, तो संज्ञा की वर्णन की जा रही है, तो ये जो हुआ आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके, यहाँ पे फर्क देखिए अभी। क्रिया, एडवर्ब क्या है, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, यानी क्रिया के बारे में विशेषता बताती है। इट गोस आफ्टर द वर्ब, यानी वर्ब के बाद बताते हैं कि वो काम कैसे किया जाता है, उसके बाद आता है। क्रिया प्लस क्रिया विशेषण यहाँ बताया मैंने। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सिर्फ आई एम अ राइटर, यहाँ पे सिर्फ नाउन है, यहाँ पे सिर्फ क्रिया है, आई राइट, मैं लिखती हूँ, बस इतना ही बताती हूँ। यहाँ पे आई राइट, मैं कैसे लिखती हूँ, आई राइट केयरफुली। तो ध्यान दीजिए, मैं कैसे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्रिया के बाद आया क्रिया विशेषण, राइट, क्रिया के बाद आया अपना क्रिया विशेषण। तो आई राइट केयरफुली, मैं कैसे लिखता हूं, मैं बहुत ही सावधानी से लिखता हूं। समझ में आया, यहाँ पर मैं बहुत सावधान टाइप का राइटर हूं, मैं डिस्क्राइब अपने आप का कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब लिखने का कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्रिया का विशेषण बता रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाउन के विशेषता बता रही हूँ। ऑल राइट, दो तीन बार समझा चुकी हूं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि वर्ब जब भी आपका जो कार्य कैसे किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, ऐसे सवालों का जवाब होता है, तो बोलते हैं हम उसको एडवर्ब। क्या बोलते हैं हम उसको, एडवर्ब। ये देखिए, ये लिख लिया बेटा, हटा दूं तो थम्स अप दे दीजिए, मैं हटा देती हूँ। चार्ट पास में दिखाना है तो भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है, यस मैम, लिख दिया है। समझ में आया तो क्लियर करके टाइप कीजिए, रिपीट करना है तो आर करके टाइप कीजिए। थम्स अप दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वीडियो को और एक बार जाके देखिएगा। यहाँ पर अभी देखिए, जब भी आपको हाउ, हाउ ऑफ्टन, वेन, वेयर, ऐसे टाइप का सवाल आता है, तो ये जो है वहां पर जरूर एक एडवर्ब छुपा है। उस सेंटेंस में अगर आपको एडवर्ब पहचानने में नहीं आ रहा है, जब भी आपको ऐसे सवालों का जवाब मिलता है, तब वहां पे जरूर आपका एडवर्ब छुपा है, यानी कि क्रिया विशेषण छुपा है। तो अभी क्या क्या सवाल, इजिली, मैंने वो काम बहुत इजिली कर दिया, कैसे किया तुमने काम, इजिली किया मैंने काम, तो हो गया। मैंने वो काम जल्दी कर दिया, आई डिड इट क्विकली, बहुत ही क्विकली कर दिया, कैसे किया, बहुत ही फटाल, झट 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 फास्ट कर दिया। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, फटाफट फटा पढ़ा देती हूँ, कभी कभी मेरा स्पीड का मुझे ही एहसास नहीं होता है, मैं ऐसा फास्ट पढ़ा देती हूँ कभी कभी। कभी ऐसे फास्ट है तो एफ करके टाइप कीजिएगा, हाँ, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे को थोड़ा स्लो जाना है ना। तो मैं बहुत क्विकली पढ़ाती हूँ ऐसे करके, तो मैं है स्लोली पढ़ाना चाहिए, देखिए हमें स्लोली पढ़ाना है मुझे, ऐसा करके मैं, आई हैव टू टीच स्लोली, मैं अपने आप को बोलती हूँ कभी कभी कि है ना, मुझे है ना और थोड़ा रुक के बताना चाहिए, तब बच्चे और थोड़ा अच्छा समझ लेते थे, ऐसा है ना। सो आई हैव टू टीच स्लोली, तो यहाँ पर टीच स्लोली, मैं अपने आप को बोल रही हूँ टीच स्लोली करके। देखिए, केयरफुली, स्पेलिंग कभी कभी बात करते करते मिस्टेक हो जाती है, तो मैं अपने आप को बोलती हूँ आई हैव टू राइट केयरफुली। देखिए कैसे ऑटो सजेशन बोल रही हूँ, केयरफुली, ग्लैडली, आई, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग को सिखाते हुए, आई ग्लैडली, लाउडली, मुझे लाउडली बात करना है। सो व्हाट इज इट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन, कैसे किया, मैंने बहुत लाउडली बोला। ओके, बोला, कौन सा एक्शन किया, बोलने का एक्शन किया, कैसे बोला, लाउडली बोला। ओके, तो ये सब जैसे आपको कैसे का जवाब मिलता है, तब आप एडवर्ब की बात करें। हाउ ऑफ्टन, कितनी बार एक हफ्ते में या एक दिन में या हर रोज, ऐसे सब जब सवालों का जवाब आता है, तो ये सारे सब भी आपके एडवर्ब होते हैं। बहुत लोग सोचते सोचते हैं कि एल वाई में एंडिंग वर्ड्स ही एडवर्ब होते हैं करके सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं होता बेटा। एल वाई में अक्सर एल वाई में खत्म होते हैं, मगर हर एडवर्ब एल वाई में खत्म नहीं होता है। ओके बेटा, जैसे मुझे बोलना है आई रन फास्ट, फास्टली नहीं बोलूंगी, ये गलत होगा, आई रन फास्ट ही बोलूंगी मैं। ओके,
तो ये आई राइट वेल, देयर इज नो वर्ड कॉल आई राइट वेलली, ऐसे कोई वर्ड नहीं है, आई राइट वेल ये ही सही है, ये गलत है। ओके, तो ऐसे सब वर्ड्स आपको जानना पड़ेगा कि वो है एडवर्ब है। यहाँ पे देखिए, वंस अ वीक, ऑलवेज हमेशा वो देर से आता है, आई नेवर गेट टू मीट हिम, ओके, और एवरी डे, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, कभी कभी आता है, ओके, ही रेयरली कम्स टू द स्कूल, हमेशा लीव लेता है। So like that, how often does Rahul come to school? He rarely comes to school. Okay, like that. Then क्या लिखा है आपने? एट्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, ओके। टुडे, व्हेन, कब हुआ था ये? आज हुआ था, कल हुआ था, अब हुआ था, सून, नाउ, बिफोर, टुनाइट, ऐसा। तो बिफोर, टुनाइट, ऐसे सब जब वर्ड्स आते हैं आपके तो वो भी एडवर्ब है। वेयर, इनसाइड, आउटसाइड, अंदर हुआ था, बाहर हुआ था, ओके, ये अंदर हुआ था, ये जो ड्रामा जो है हमारे स्कूल के अंदर हुआ था, ओके, आउटसाइड हुआ था, इधर हुआ था, वहां हुआ था, हियर, देयर, बैकवर्ड, हमारे घर के पीछे हुआ था, ऐसे करके आपको जब बताना है। समवेयर, कहीं तो हुआ था, मुझे नहीं पता है। सम एवरीवेयर, हर जगह पे यही कोविड चालू है करके एवरीवेयर। तो एक्शंस जो है, ऐसे सब वर्ड्स जब आते हैं तो भी एडवर्ब ही होता है बेटा। मगर ये आपको जस्ट मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मगर आपको ज्यादा ये सब आपके बुक में नहीं है, मगर आप जान लीजिए ताकि आप एडवर्ब को पहचान पाओ। मगर एडवर्ब को पहचानने के लिए हमको है ना, वर्ब का भी पहचानना है ना बेटा। तो वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। तो आज है ना एक मजेदार चीज सिखाने वाली हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके जो वर्ब्स हैं ऐसे, ये देखिए, V1 V2 V3 करके होता है, राइट। वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री करके, ये क्या है? वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री करके मैंने लिख के रखा है। वर्ब यानी वर्ब वन माने जो रूट वर्ब होता है, जो कि उससे ही ये पैदा हुआ है, इससे ही ये पैदा हुआ है, जैसा बोलते हैं ना। तो बिगिन, आरंभ किया। जब मुझे पास्ट टेंस में बोलना है, आई बिगैन द वर्क, वो यानी ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। ही पास्ट पार्टिसिपल में जब मुझे बोलना है, ये सब आपको मैं टेंस में वापस सिखाऊंगी मैं, ओके। तो ये आपको इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं क्योंकि टेंस जब लूंगी तो ये सब वापस आपका रिकैप होना। बस इतना जान लीजिए जी कि डू है, डिड है, डन, ही हैज ऑलरेडी डन द वर्क, उसने ऑलरेडी काम कर लिया है। आई डिड द वर्क, मैंने कर लिया है। ये डू द वर्क, अभी करो वो काम। तो ये जो है टेंस में आपको काम आएगा, मगर अभी क्यों बता रही हूं मैं? क्योंकि ये सब जो है पूरा स्पेलिंग ही जब बदलता है, इसको जो है इरेगुलर हो बोलते हैं, जो कि पूरा स्पेलिंग ही बदलता है, इसमें ईडी नहीं लगता है। मगर आपको याद होगा कि जब भी कोई वर्ड आता है, ऐसे वर्ड्स जब है, हम ऐड को एडेड करते हैं, यहाँ पर देखिए वापस एडेड, आस्ट आस्ट आस्ट, क्लाइम क्लाइम्ड क्लाइम्ड, ऐसे करके ईडी वर्ड्स लगाते हैं। तो जब भी हमको रूट वर्ब को, यहाँ पर देखिए, ऐड को हमको पास्ट टेंस में बदलना है, तो हम क्या बताते हैं? एडेड। अगर अभी ये मैजिक सीखने वाले हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखा तो 2D ऐड किया है, यहाँ पर क्या किया है? 2D ऐड किया है। तो जब भी आप एक वर्ड को, एक क्रिया को, एक वर्ब को आप पास्ट टेंस में बदलते हो तो कभी कभी ईएडी ऐड करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स को ईडी लगता है, मगर ये ऐसे बहुत ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, मैंने लिखा, अब बाद में बताऊंगी और आपको लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्यों डबल डी लगा? तो देखिए, कभी भी एक वर्ड है तो वहां पे वावल को पहचानने का आपको, यहाँ पे देखिए, आस्क, ओके, यहाँ पे आस्क, ओके। तो यहाँ पर वावल से काउंट किया, 1 2 3 आया, 1 2 3 आया, तो मैंने यहाँ पर के को डबल नहीं किया, सिर्फ ईडी लगा दिया। अभी यहाँ पर डी 2 बार आया तो एक बार ही एक ही साउंड काउंट होगा। 1 2 आया है तो एडेड, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पे अभी 1 2 3 आया तो मैं ईडी सिर्फ ही लगाया। अभी यहाँ पर देखिए 1 2 आया। जब भी आपको वावल से काउंट करके 2 आता है तो ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है आप डबल करोगे। समझ गए आप? ये जो लास्ट वाला है 2 बार लिखोगे। यहाँ पर अभी वापस यहाँ पे देखिए स्किप, वावल से काउंट करें। वावल माने क्या? वावल तो मालूम है ना बेटा, ए आई ओ यू।
जब भी बीच में ये वाले वर्ड्स आते हैं, आपको ये वाले अक्षर आते हैं, तो ये वावल हुआ आपका। यहाँ पे देखिए, तो मैंने ये 2 बार मुझे लिखना है आंसर में, स्किप्ड। ये बात समझ में आई तो हाँ यस करके बोलिए, नहीं समझ में आई तो मुझे बताइए, मैं वापस रिपीट करती हूँ। यहाँ पे देखिए, वापस और एक बताती हूँ, ड्रॉप। बावल के यहाँ पे काउंट कर रही हूँ, 1 2 आया तो 1 2 डबल आई डू, 1 2 3 नो डबलिंग आई डू, 1 2 3 आया तो नो डबलिंग, 1 2 आया तो डबल करना है मुझे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 आया मुझे, मैंने डबल नहीं किया इसको। यहाँ पे 1 2 आया, मैंने टी को डबल किया। यहाँ पे 1 2 आया, मैंने डबल किया। ओके बेटा, समझ में आया? सबने हाँ हाँ करके बता दिया है। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख के रखे हैं, जो ईडी वर्ड्स हैं यहाँ पर है, जो है स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, फिर बाद में भी लिख लीजिए, या तो क्लास वापस जाके देखिए। तो अभी हम इसी को ही वापस एक्सरसाइज के द्वारा में, क्विज के द्वारा समझने वाले हैं हम, कि आपको पहचानना है एक सेंटेंस में कि कौन सा आपका एडजेक्टिव है, कौन सा आपका एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव तो क्या है, नाउन का विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या है, क्रिया की विशेषता बताता है। ओके बेटा, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप लोग अभी जवाब देंगे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? समय हो गया है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर बताइए बेटा। यस, क्लियर है, बता दिया है सभी ने। 1 मिनट, हाँ। यस, क्लियर है, बता दिया है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपना। देखिए, अभी हम एक्सरसाइज से समझेंगे। आपको जवाब लिखना है, ये आपका टेस्ट चालू है, तो लिख लीजिए आपका जवाब। आइडेंटिफाई द वर्ब। आइडेंटिफाई द वर्ब, यहाँ पे आपको क्रिया को देखना है। दे स्पोक लाउडली, ये जो सेंटेंस है दे स्पोक लाउडली, इसमें आपको क्रिया को ढूंढना है, कौन सा है? ए दे, बी लाउडली, सी स्पोक। दे स्पोक लाउडली। ध्यान दीजिए सवाल पर। आपको वर्ब क्रिया के बारे में आपको लिखना है, क्रिया कौन सा है इन तीनों में से? दे है, बी लाउडली है, सी स्पोक है, कौन सा है? भी दूसरा वाला जा रही हूं मैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। अभी यहाँ पर आपको एडवर्ब का पहचानना है। हर प्रेजेंटेशन वॉज हाईली इम्प्रेसिव। इसका जो प्रेजेंटेशन है ना, बहुत ही इम्प्रेसिव था। इसका जो प्रेजेंटेशन कैसा था? बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो कौन सा है? ए हाईली, बी प्रेजेंटेशन, सी इम्प्रेसिव, कौन सा है? जल्दी जल्दी चुनिए। यहाँ पे आपको एडवर्ब कौन सा है पहचानना है। चैट बॉक्स में टाइप मत कीजिए बेटा, अभी आंसर्स को सिर्फ ABCD आप बुक में लिखिए। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, अभी एडवर्ब को बताना है हमको। सीमा वर्क्स हार्ड, हमको कौन सा अपना क्रिया विशेषण है करके उसको पहचानना है। ए हार्ड, बी वर्क्स, सी सीमा। ए हार्ड, बी वर्क्स, सी सीमा। Identify the adjective. Ram is a careful driver. Ram is a careful driver. राम है, ए बी केयरफुल है, सी ड्राइवर है, या डी सिंस है, कौन सा है? जल्दी से बोलिए। अगला जाऊं मैं। हमको एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में बात करना है। अगला, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। दिस स्टोरी इज रिटन वेल। ए रिटन, बी स्टोरी, सी वेल, डी वंस। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, ये एडवर्ब को हमको पहचानना है। बोलिए कौन सा है? लिख लिया बच्चों आंसर को? ओके, अगला जा रही हूं मैं। शी सिंग्स, कैसे गाती है?
ए बहुत सफाई से गाती है, क्लीनली। बी मेलोडियसली। सी ऑलरेडी। डी नेवर। कौन सा चुनोगे आप? बोलिए बोलिए। मैं जाऊं, अगला जाऊं? ओके, अगला जाते हैं हम। सॉरी, सेवेंथ वन। Sometimes Raj feels lonely, very lonely. The word lonely is, lonely क्या है इसमें? एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है? बोलिए। Sometimes Raj feels very lonely. बोलिए कौन सा है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है? अगला सवाल पे जाऊं? ओके, अगला सवाल पे जाएंगे हम। आठवां सवाल है अपना। इट इज अ स्कैरी मूवी। ये जो मूवी है, मूवी के बारे में बात करें, देखिए मूवी जो है बहुत ही डरावनी है, स्कैरी है। द वर्ड स्कैरी इज, ए एडवर्ब है या बी एडजेक्टिव है या सी वर्ब है? बताइए बताइए। बोलिए। ओके, अगला जाऊं मैं? राइट। नौवां सवाल है अपना। रीटा प्लेड हैप्पीली। रीटा जो है बहुत हैप्पीली प्ले किया। द वर्ड हैप्पीली इज, हैप्पीली क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है? तो मैंने आपको सब बताया था, एडजेक्टिव माने क्या, एडवर्ब माने क्या, वर्ब माने क्या, मैंने सब बताया था। आपको पहचानना है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। चलिए अगला, लास्ट वाला। द स्नेल मूव्स, ए फास्ट, बी स्लोली, सी क्विकली। यहां पर देखिए स्नेल का टाइमिंग भी बताया हुआ है, देखिए। ये देखिए स्नेल है, एक रूलर रखा हुआ है और टाइम देख रहे हैं, देखिए। तो देखिए कौन सा लिखोगे यहाँ पे? ये स्नेल, अ स्नेल मूव्स फास्ट, स्लो, क्विकली। अभी आंसर्स पे जाएं हम। ओके, सवाल लिख लिया है? जल्दी कीजिए, सवाल लिख लीजिए चाहिए तो। राइट, अभी आगे जाएंगे हम। आंसर्स है, मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं जो आपके बुक में है। द ग्रैंड मदर प्लेस साइलेंटली, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, वी मस्ट ड्राइव केयरफुली, शी राइट्स वेरी नीटली, द सोल्जर फॉट ब्रेवली। तो इतना ही आपके बुक में दिया है, मगर आज आपने बहुत कुछ सीखा, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। क्लियर है बेटा? एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, तीन चीजें आपने और बहुत बढ़िया तरीके से सीखा। कुछ डाउट है तो डी करके टाइप कीजिए। तो आज क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर। बोलिए। डाउट है तो डी थैंक यू करके बोल दिया कॉम्पोजिट विद्यालय ने। यस। बहुत मजा आया सीखने में। तो अभी पहचानने में गलती मत कीजिए कि एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। यस मैम करके बता रहे हैं सब लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज और भी जाके और सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। क्लियर क्लियर सबने बता दिया। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।